Now my topic is classification of signal. ठीक है, हम इसमें डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल। ठीक है, तो इनको कैसे डिफाइन करेंगे हम, कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल को। इनको समझने के लिए मैं एक सिग्नल लिख दे बनाता हूं, एक टू अंडरस्टैंड कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल आई ड्रॉ वन सिग्नल। ठीक है, एक सिग्नल मैंने ये ऐसे बनाया है। ठीक है, एक सिग्नल मैंने ऐसे बनाया और एक सिग्नल मैंने सिर्फ ये बनाया। ठीक है, ये मेरा xt है, यहाँ पे भी मैं xt लिख लेता हूँ। ये तीन अलग अलग xt है मेरे। ठीक है, ये है आपका 2 to 7 t एक्सिस पे, ये -2 to 7 ये t है, और ये -2 से -7। ठीक है, क्लियर? ठीक है ना? तो कॉजल सिग्नल क्या होता है, अब यहाँ पे हम जो हमारा ये जो सिग्नल है ये है मेरा कॉजल सिग्नल। अब कॉजल सिग्नल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, कॉजल सिग्नल is present only for positive value of t, positive value of t। ठीक है, अब ये सिग्नल देखो, ये मेरा 2 से 7 सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू में प्रेजेंट है, तो ये मेरा क्या है, कॉजल सिग्नल है। ठीक है, और एंटी कोजल में क्या होगा, एंटी कोजल में क्या होगा, xt इज प्रेजेंट, सिग्नल इज प्रेजेंट, सिग्नल इज प्रेजेंट ओनली फॉर t लेस देन 0। ठीक है, यानी नेगेटिव वैल्यू ऑफ t फॉर t लेस देन 0, यानी नेगेटिव वैल्यू ऑफ t के लिए सिग्नल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे एंटी कॉजल, एंटी कॉजल। ठीक है, अब एक कॉजल हो गया, एक एंटी कॉजल हो गया, और एक टर्म आती है हमारी नॉन कॉजल। नॉन कॉजल का मतलब ना तो सिग्नल एंटी कॉजल है ना ही कॉजल है। ठीक है, वो नॉन कॉजल है, यानी सिग्नल इज एग्जिस्ट, सिग्नल इज एग्जिस्ट फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ t। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कॉजल नॉन कॉजल में। यस सर, नहीं है ना? यस सर। ठीक है, तो आप कह सकते हो, अच्छा अब एक बात बताओ, आप एंटी कॉजल और इसमें नॉन कॉजल में कोई डिफरेंस बता सकते हो, मतलब कोई सिमिलैरिटी, डिफरेंस नहीं, एनी सिमिलैरिटी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये कोई अलग से टाइप नहीं होती है हमारी नॉन कॉजल, हम इसको वैसे डिफाइन कर देते हैं, एंटी कॉजल इज स्पेशल केस ऑफ नॉन कॉजल सिग्नल। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा अब इसमें यस कुछ, सर। अब इसमें कुछ देखो, अगर मान लो ये 2-3 पॉइंट याद रखना यहाँ पे। अगर मान लो एक कॉजल सिग्नल है, मैं उसको प्लस या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं एंटी कॉजल के साथ, एंटी कॉजल के साथ, तो मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा,
सर जो बड़ा होगा सर वो आ जाएगा। क्यों? एडिशन करोगे जब क्या केस आएगा, एक कॉजल है एक एंटी कॉजल है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में प्रेजेंट होगा सिग्नल, यस सर। तो वो नॉन कॉजल हो यस सर, जाएगा। यस सर। यस सर, नॉन कॉजल। ठीक है, नॉन कॉजल होगा, और नॉन कॉजल जो है हमारा, उसके एंटी कॉजल जो है वो नॉन कॉजल की एक स्पेशल टाइप है। एंटी कॉजल सिग्नल इज ए नॉन कॉजल सिग्नल। ठीक है, यस सर। यस सर। अब एक सेकंड पॉइंट, अगर मान लो मैं कॉजल सिग्नल को मल्टीप्लाई करूं नॉन कॉजल सिग्नल के साथ, तो क्या आएगा मेरे पास? नॉन कॉजल सिग्नल मतलब देखो, कॉजल सिग्नल क्या है, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रेजेंट है। नॉन कॉजल सिग्नल क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में प्रेजेंट है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नेगेटिव डायरेक्शन वाला सिग्नल है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर वैल्यू जीरो है इसके लिए। ठीक है, यस सर। सिर्फ यस सर। बचेगा क्या, पॉजिटिव वैल्यू। कॉजल। यानी आंसर क्या आएगा मेरा, ऑलवेज कॉजल। कॉजल। कॉजल सिग्नल। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, ये सिग्नल साथ में लिख लो। और अगर मान लो मैं कॉजल और एंटी कॉजल को मल्टीप्लाई करूं, तो कॉजल मल्टीप्लाई विद एंटी कॉजल जीरो आएगा सर। क्या आएगा? जीरो। जीरो आएगा। जीरो नहीं, एग्जिस्ट, एक मिनट को इसको ऊपर रख देते हैं, एग्जिस्ट ओनली एट टी इज इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं आएगा सिग्नल, जो सिग्नल की वैल्यू जीरो पे प्रेजेंट होगी सिर्फ वही एग्जिस्ट करेगी। यस ठीक सर। है, यस अदरवाइज सर। अदरवाइज अदरवाइज जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि Yes, sir. कॉजल है एंटी कॉजल है, तो दोनों सिग्नल जीरो पे तो प्रेजेंट हो सकते हैं ना, कॉजल और एंटी कॉजल, तो जो जीरो पे वैल्यू प्रेजेंट होगी सिर्फ वही आ जाएगी हमारे पास, अदरवाइज सिग्नल मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन में ये सही है यहां तक? यस सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारी टाइप आती है, एक मिनट, नेक्स्ट हमारी टाइप आती है इवन एंड ऑड सिग्नल। सेकंड टाइप इज इवन एंड ऑड सिग्नल। ठीक है, इवन और ऑड सिग्नल को कैसे डिफाइन करेंगे हम, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। इफ x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ माइनस t, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, इवन सिग्नल को। और x ऑफ माइनस t इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ t, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा ओड सिग्नल को। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली देखो, इसको आप, अगर आपको कोई ग्राफ गिवन है सिग्नल का, तो आप उसको इजीली सिर्फ ग्राफ देख के भी बता सकते हो। ये पॉइंट नोट कर लो यहां पे, जो इवन सिग्नल होगा, इवन सिग्नल विल बी सिमेट्रिक टू y एक्सिस। ठीक है, जितने भी इवन सिग्नल होंगे वो y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ओड सिग्नल, ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। सेकंड पॉइंट, ओड सिग्नल विल बी सिमेट्रिक along origin with value is equal to 0 at origin। अगर सिर्फ ग्राफ गिवन है आपको, ठीक है,
जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, एग्जांपल बना देते हैं, हम एक एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। ये मान लो मेरा एक सिग्नल है, ये -a से a और xt है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड कुछ भी मान लेता हूं मैं, कैपिटल ए। इसको आप देखो x ऑफ t किसके इक्वल आ रहा है, x ऑफ -t कैलकुलेट करो इसका। बताओ, x ऑफ -t कैलकुलेट कर सकते हो? रिवर्सल प्रॉपर्टी लगा दो, क्या रहेगा? Yes, सेम sir. सिग्नल, सेम सिग्नल मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. माइनस a से a और कैपिटल ए, ये किसके इक्वल आ गया यहाँ पे? x ऑफ t। तो ये मेरा इवन सिग्नल है। देखो Even. ये Yes, कौन sir. सी एक्सिस है आपकी? y एक्सिस। y एक्सिस के अकॉर्डिंग जब आप सिग्नल को फोल्ड करोगे तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, ठीक है ना? हाँ भाई, Yes, sir. दिख रहा है कुछ? Yes, sir. दिख रहा है। ठीक है ना? अब ऐसे ही अगर मैं एक और सिग्नल बना दूं, एक सिग्नल मैंने ये बनाया, मैं नेक्स्ट पेज पे बना देते हैं, ठीक है। एक सिग्नल है मेरे पास, ये वैल्यू है -a, ये वैल्यू है a, ये मेरा x ऑफ t है जो a से -a तक है, ठीक है। इसका जब आप सिग्नल कैलकुलेट करो x ऑफ -t, क्या मिलेगा आपको? x ऑफ -t कैलकुलेट करोगे तो रिवर्स करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा आपको, a -a a -a, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? Yes, sir. और ये इक्वल sir. टू माइनस ऑफ एक्स टी के इक्वल है कि नहीं है? अगर मैं इस सिग्नल को माइनस से मल्टीप्लाई करूं, -1 से, तो यानी ये एम्पलीट्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, ये एम्पलीट्यूड नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये ओरिजिन के अलोंग देखोगे, जब आप इसको ओरिजिन के अक्रॉस इस सिग्नल को फोल्ड करोगे, एक मिनट की, ठीक है ना? जब आप इस सिग्नल को आप ओरिजिन के अक्रॉस फोल्ड करोगे, एक मिनट रुकना, जूम क्यों हो गया? एक ओरिजिनल साइज, बस ठीक है। हाँ, इसको आप देखो, ओरिजिन के अलोंग ये सिमेट्रिक है ये सिग्नल, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्राफ देख के भी आप बता सकते हो इजीली, ठीक है। साइन सिग्नल ले लो आप एग्जांपल के लिए। साइन सिग्नल कैसे ड्रॉ करते हैं? साइन सिग्नल ये होता है हमारा, ठीक है। ओरिजिन पे इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 पे, ये साइन t लिख दिया मैंने, इधर t है, ये इस टाइप का होता है ना सिग्नल। Yes, sir. और आप यहां पे मैंने लिख दिया ये साइन t, साइन ऑफ t इज इक्वल टू एक्स ऑफ t है मेरा। अब x ऑफ -t कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? साइन ऑफ -t, और साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? Minus sign. माइनस ऑफ साइन t, तो ये किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ xt। तो ये सिग्नल क्या हुआ मेरा? Odd signal. ऑड सिग्नल। ऐसे ही कोस सिग्नल क्या हो जाएगा मेरा? इवन हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ भाई, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए।
No, sir. अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हम किसी भी सिग्नल को, ये क्वेश्चन अब यहां से आता है, ठीक है, यहां पे ये पॉइंट नोट कर लो, ए सिग्नल कैन बी डिवाइडेड इनटू इट्स इवन एंड ओड पार्ट। अगर कोई भी सिग्नल है मेरे पास xt, उसको मैं इवन और ओड पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। उसमें इवन पार्ट क्या होगा, इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और ओड पार्ट किसके इक्वल होगा, उस सिग्नल का एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2। ये आपका होगा इवन पार्ट ऑफ एक्स टी, और ये होगा आपका ओड पार्ट ऑफ एक्स टी। ठीक है, ठीक है। यस सर। और हमेशा जो एक्स ऑफ टी किसके इक्वल होगा, एक्स ऑफ टी विल बी इक्वल टू एक्स ऑफ इवन पार्ट प्लस एक्स ऑफ ओड पार्ट। ठीक है, चलो आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूं कि इवन पार्ट का ये वैल्यू कहां से आती है, इसको प्रूफ चाहिए मुझे इसका। ठीक है, ये आप लोगों के लिए प्रूफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत ही इजी है, कर लोगे। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान रखना, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हमारी इवन ओड की। देखो, अगर मैं इवन सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं इवन सिग्नल में, तो रिजल्ट क्या आएगा, मेरा इवन सिग्नल आएगा। अगर मैं इवन सिग्नल को प्लस माइनस ओड सिग्नल करता हूं, जो रिजल्ट आएगा वो नाइदर इवन नॉर ओड। ठीक है, कोई भी सिग्नल आ सकता है, लेकिन वो इवन और ओड सिग्नल नहीं होगा। अगर मैं दो ओड सिग्नल को ऐड करूं, ठीक है, प्लस माइनस दो ओड सिग्नल के साथ परफॉर्म करता हूं, तो मेरे पास क्या मिलेगा, इवन सिग्नल। है? क्यों इवन क्यों मिलेगा, यहाँ पे टर्म की बात नहीं हो रही है, और मिलेगा सर। ओड मिलेगा। यस सर। ठीक है ना, सिग्नल की बात हो रही है, यस सर। ओड सिग्नल। ठीक है, अब ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के हो गए। मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं इवन को मल्टीप्लाई करूं इवन के साथ, इवन को मल्टीप्लाई करूं ओड के साथ, ओड को मल्टीप्लाई करूं ओड सिग्नल के साथ, ठीक है, तो क्या आएगा, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन सिग्नल आएगा, इवन और ओड की मल्टीप्लीकेशन करेंगे ओड आएगा, ओड और ओड की मल्टीप्लीकेशन करेंगे इवन। इवन आएगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, और अगर मैं इवन सिग्नल को इवन से डिवाइड करूं, ठीक है, इवन सिग्नल को ओड से डिवाइड करूं, और ओड सिग्नल को ओड से डिवाइड करूं, तो क्या मिलेगा, इस केस में इवन सिग्नल मिलेगा, इस केस में भी इवन सिग्नल आएगा, इस केस में ओड सिग्नल आएगा। ठीक है, और एक डिफरेंशिएशन के लिए भी नोट कर लो, अगर मैं ओड सिग्नल का डिफरेंशिएशन करता हूं या इंटीग्रेशन करता हूं ओड सिग्नल का, तो मेरे पास क्या आएगा, इवन सिग्नल। ठीक है, क्लियर है। यस सर। और एक चीज ध्यान रखना, और जब मैं इवन सिग्नल को डिफरेंशिएट करूंगा, इवन करूं सिग्नल को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू dt, तो मेरे पास क्या आएगा, ओड सिग्नल। किस कंडीशन में, व्हेन एरिया अंडर द कर्व इज 0।
इसका मतलब क्या है कि सेम एरिया पॉजिटिव डायरेक्शन में, सेम एरिया नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है? और यस सर। और इंटीग्रेशन करूंगा अगर मैं इवन सिग्नल का, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल हो सकता है। ठीक है, क्लियर? तो ये पॉइंट नोट कर लेना। जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है चीजें? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो आज के लिए इतना बहुत है।